Good evening, pirates. Am I audible? Okay. So, welcome to our channel Bank Nifty Zones. And let us analyze Nifty and Bank Nifty using primary, secondary and minor. और देखते हैं रिटेलर्स का और होलसेलर्स का व्यू कहाँ पे मिसमैच हो रहा है और हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा मेथड है, आज के टॉपिक्स है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है हम देखने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या था, करंट एलिमेंट अलाइनमेंट क्या है और अपकमिंग सेशन कैसे होगा, एंड द ट्रेड एक्सप्लेनेशंस। सो जैसे कि सबको पता है, पेशेंस जोन इज गार्डेड बाय एलिमेंट्स, और ये हर बार हर सेशन में मैं कवर करता हूँ जस्ट टू इम्पोज इन योर माइंड। आपको ये रिमाइंड करने के लिए हर ट्रेडिंग सेशन से पहले हमें ये माइंड में, एलिमेंट्स माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये एलिमेंट्स माइंड में होंगे तो हमारे ट्रेड्स जो निकलेंगे वो फॉल्स डायरेक्शन या फॉल्स टारगेट, कोई फॉल्स टारगेट से हमें दूर रखेंगे। और जैसे कि सबको पता है, हमारा मेजर कंसर्न आफ्टर अटेंडिंग एप्लीकेशन इज हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम लॉस मेकिंग साइकोलॉजी। और लॉस मेकिंग साइकोलॉजी से जितनी बार हम दूर रहेंगे उतना हमारा प्रॉफिट रेसिड्यू बन के अक्यूमुलेट होते रहेगा। तो स्विच करते हैं हम चार्ट्स पे। लेट मी गो टू दी चार्ट। ओके, एंड सॉरी फॉर स्टार्टिंग दी सेशन बिट लेट। एक्चुअली मैं भूल गया था एंड मुझे एक रिमाइंडर आया। आई वॉज डूइंग, जैसे कि हमको पता है, टू लाइन्स क्लब की एक्टिविटीज़ है, तो मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ कुछ एक्टिविटीज़। एंड ऑफ दिस सेशन में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज एक्टिविटीज़, प्लीज़ काइंडली गो थ्रू द मटेरियल जो कि एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जाते हैं चार्ट्स पे। ओके, निफ्टी। ओके, सो during last entire week I was not that much active in the market, क्योंकि apart from ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कुछ एडमिन एडमिन वर्क के लिए टाइम टाइम स्पेंड किया गया है। तो अभी देखते हैं, मैं अभी चार्ट बहुत टाइम के बाद डिटेल में देख रहा हूँ और जो कुछ चेंजेस है उसको एनालाइज करते हैं फिर हम लोग। तो डेली व्यू। ओके, डेली पे ये इतना बड़ा कैंडल दिया गया है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी। ओके, तो पहले जाते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी पे क्या हालचाल हुआ है, लेट मी प्लॉट प्राइमरी फर्स्ट। तो हमारा जो प्रीवियस प्राइमरी था वो ये है, राइट, दिस वन ऑफ द प्राइमरी। तो आफ्टर दिस पॉइंट, ये पॉइंट के बाद हमने डिस्कस किया था कि प्राइस इस रेंज में बहुत टाइम तक रहने वाली है। और अराउंड, मतलब इसके बाद ये कब शुरू हुआ है, 3rd of August से लेके आई डोंट नो कब हमने ये बोला था कि 15 डेज तो इसी रेंज में रहेगा। तो 4 सितंबर था या कुछ नेक्स्ट डेट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 14 सितंबर था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रेंज से अभी प्राइस 7 अक्टूबर को बाहर हो गई है। और ये रेंज को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस लो
प्रोमिनेंट लो ये कंसिडर किया था, उसको उस रेंज को भी तोड़ा है, उस प्राइमरी रेंज को भी तोड़ा का मतलब टॉप में इसमें कुछ तो जोन बन रहा है एंड सेकेंडरी का एक अपीयरेंस है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग। ये वाला प्राइमरी अगर पकड़ते हैं, इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट लो ये है या ये है, तो ये दोनों में से एक लो इम्पोर्टेंट है अभी हमें, दिस बाउंस बैक और दिस। तो करंट लो जो है ये रेंज है हमारी, ये प्रीवियस लो था एंड देयर वाज अ शिफ्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक शिफ्ट, तो ये प्रोमिनेंट ये लो है, इसको तोड़ दिया है। अभी ये हाई किस लो से बिलोंग करता है ये हमें जानना है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम फिट कर पा रहे हैं। तो इसके बाद ये प्राइमरी के रेंज के तो बाउंड्री तक हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे इसीलिए सेकेंडरी का भी अपीयरेंस हमें दिख रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि सेकेंडरी को एक स्कोप है, और यहाँ पे हमें वो स्कोप दिखाया भी है सेकेंडरी ने, एंड आवर सेकेंडरी इज लाइक दिस। सो ये हमारा एक सेकेंडरी रेंज है, बियॉन्ड सेकेंडरी भी चला गया है। बियॉन्ड सेकेंडरी जैसे चला गया है तो फिर हमें और एक सेकेंडरी इमेजिन करना है, यहाँ पे प्लॉट नहीं करना है। ये जो जोन है वो बताएगा हमें ये सेकेंडरी है या इसी जोन में हम फिर से वापस जाने वाले हैं। ओके, तो जैसे ये प्राइमरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है ऐसा समझ के, हम जो सोच रहे थे वो सिनारियो अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है, बिकॉज प्राइमरी अभी तक बुलिश है। जो सिनारियो इसके ऊपर और एक प्राइमरी आ जाएगा, मतलब ये प्राइमरी जो कंटिन्यूस बना रहा है वो दो प्राइमरी छोड़ सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम इसने किया था, यहाँ पे किया था, ये प्राइमरी के ऊपर एक प्राइमरी दिया है, सो दिस बिकम्स टू प्राइमरी। और ये प्राइमरी भी वैसे हो सकता है, अगर हम नेचर वाइज देखेंगे तो यहाँ से एक फॉल आया है और यहाँ पे भी जा सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी अगर हम थिंक करेंगे इसको एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बुलिश प्राइमरी शोइंग बुलिश मूव, सेकेंडरी ओके यहाँ पे अभी तक प्रोटेक्टेड है, नीचे आया था लेकिन ये बैंड अभी तक टूटा नहीं है। ओके, या इन अदर टर्म्स हम बोलेंगे कि सेकेंडरी बियरिश हुआ है, अभी तक बुलिश हुआ नहीं है, तो सेकेंडरी में बियरिश का प्रेजेंस है अभी, और ईएमए के नीचे है, मतलब ये एलिमेंट भी बियरिश मूव को सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस एलिमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग बियरिश मूव। तो करंट व्यू लेके चलेंगे हम लोग बियरिश। ओके, बुलिश क्यों नहीं, पहले हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। बुलिश मतलब हम टेस्ट करेंगे, हमारे एलिमेंट्स को टेस्ट करेंगे। कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी हमारा एक वेपन वीक है या एलिमेंट हमारा एनिमी है, तो हमें वो दूसरे साइड में लेके जाएगा, या हमारे कन्विक्शन हमें जो कन्विक्शन वो दे रहा है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा। अगर सारे एलिमेंट्स अलाइन है तो वी हैव 100% कन्विक्शन। अगर कोई भी एक एलिमेंट फितुर निकल रहा है या अपने बाकी के एलिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारे हमारे डायरेक्शन में वीकनेस आने वाला है, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं। तो अभी तो हमें दोनों एलिमेंट्स डाउन साइड दिखा रहे हैं 15 मिनट्स में। 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, 5 मिनट्स इज शोइंग, जैसे कि ये सेकेंडरी का नेचर होता है, सेकेंडरी के नेचर या साइडवेज मूव थोड़ा हाई बना देता है और एक लो बना देता है, और लो थोड़ा और अवे बनाएगा। तो उस हिसाब से क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर हम देखेंगे लास्ट वाले कुछ सेशंस तो उसमें हमें ये क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ये वाला नेचर है, साइडवेज देन डाउन, साइडवेज देन थोड़ा बिगर डाउन, साइडवेज देन डाउन। तो अभी हम इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं, साइडवेज एंड देन डाउन। अभी ये इतना ही डाउन है या इससे ज़्यादा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इवन दिस एलिमेंट, इसने भी अभी तक
ओके, सॉरी, लास्ट मोमेंट में ऐसा एक मूव दिया है और बहुत ही डिसीजिव मूव, या यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बनाया है, डिसीजन बॉक्स का ब्रेक नहीं दिया है। डिसीजन बॉक्स का वेटेज अगर हम देखेंगे, कौन बैठे डिसीजन बॉक्स को लेके, ड्राइवर ऑन सीट इज सेलर्स। तो डिसीजन बॉक्स पे अभी भी सेलर्स बैठे हैं। तो एलिमेंट्स बता रहे हैं कि नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है, जो भी होने वाला है नीचे के डायरेक्शन में वो जाने वाला है। तो माइनर्स भी उसी तरफ है, सेकेंडरी भी उसी तरफ है। प्राइमरी को स्कोप है क्या अभी देखना है नीचे जाने के लिए। तो प्राइमरी में ओके, यहाँ पे एक स्कोप है, यहाँ से यहाँ तक का एक स्कोप है। तो ये जो जोन बना है वो उसको यहाँ तक पुश करेगा क्या, इसका थोड़ा एविडेंस देखते हैं। पास्ट में हमें कुछ एविडेंस मिला रहेगा इसका, जैसे कि ये एक एविडेंस है। यहाँ पे साइडवेज हाई बना दिया और फिर एक नया लो, साइडवेज हाई बना दिया और एक नया लो, साइडवेज, ओके, साइडवेज बहुत ही कम टाइम के लिए और एक नया लो, ये भी साइडवेज एक नया लो। तो जो निफ्टी का नेचर है उस नेचर से ही अभी हम चल रहे हैं। और इसके बाद ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, साइडवेज नया लो और फिर नया हाई, तो नया लो नया हाई, साइडवेज नया लो एंड देन नया हाई बनेगा। तो अगर ये सपोर्ट इसने निफ्टी ने अगर ले लिया है, तो ये प्राइमरी हमें बता रहा है कि ये सपोर्ट जो लिया है ऊपर जाने के लिए लिया है। ओके, तो आने वाले सेशन में अगेन आई विल से आवर डिपेंडेंसी इज ऑन माइनर्स। माइनर्स जिधर ब्रेक करेंगे उस रेंज में हम पुश किए जाएंगे। तो एक जो फर्स्ट सेकेंडरी रेंज है इसमें हम वापस अगर जाएंगे तो हम यहाँ तक का तो मुंह पकड़ सकते हैं। और माइनर्स ने हमें नीचे पुश कर दिया तो देयर इज द एग्जिस्टेंस और अपीयरेंस ऑफ नया सेकेंडरी, जिसका एक नया लो फॉर्म होगा और 11,500 तक जाने की संभावना है। ओके, तो वेपन जो हमें काम आएगा, जो हमारा वेपन फिलहाल है, उस वेपन को मैं बोलूँगा माइनर्स। माइनर्स पे अपना डिसीजन रखिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कंफ्यूजिंग रेंज में है, जोन रेंज में है, दैट इज सेकेंडरी जोन रेंज। अगर ये प्राइमरी जोन रेंज होता या प्राइमरी जोन रेंज रिज्यूम होगा तो हमें एक वन डायरेक्शन ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो हम हमारा डिसीजन सेकेंडरी पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस। एनी इनपुट्स फ्रॉम सुरेश सर? ऑलवेज वेलकम सर, आपको कुछ इनपुट देना है तो। मेरे 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 ख्याल से अभी 11,900 तक जा सकता है। 900 कहाँ 900 तक? हाँ, 11,900 तक। ग्यारह फिर नौ वहां से सौ 11,900 इज, अगर ये सेकेंडरी का बॉटम ही है तो 11,900 तक एक रेंज शिफ्ट बोल सकते हैं। ओके, हाँ, 11,900 तो 920-25 के आसपास। ओके, मतलब मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये जो हमारा नया पीजेड बना है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा? या ओके, मतलब 1x देना चाहिए वो उसने 1x ऊपर। देना चाहिए। ओके, हाँ एलिमेंट्स अभी तक आपके साइड में नहीं आए हैं तो देखते हैं हम। और ये स्नेकी मूव है, सेकेंडरी है, तो स्नेकी मूव हाँ के हिसाब से ये हो सकता है आप जो सोच रहे हो। और अगर सेकेंडरी है तो माइनर्स पे डिसीजन डाल देंगे, तो माइनर्स भी ये जो जोन है वो शायद हमें बता देगा, अगर टारगेट है इसका कुछ ऊपर 11,900 तक। लेट मी चेक। ओके, ये रेंज प्रीवियस दिया है, यही रेंज क्या रिव्यू आएगा? जैसे आपने बताया कि साइडवेज और पुश कर देता है एकदम से हम्म डाउन साइड, हम्म, ज्यादा रेंज बना देता है, वैसे इसने डाउन साइड में वैसे बनाया है। साइडवेज और अप साइड पुश कर दिया उसने। ओके, ये हमें एक रेंज मिला था लास्ट सेशन में, एंड वही रेंज से फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ है, क्या देख रहा हूँ मैं। ओके, दिस इज द रेंज विच इज कंटिन्यूड, एंड यहाँ पे डिसीजन बॉक्स दिया है। डिसीजन बॉक्स एक अच्छा वेपन बन रहा है धीरे धीरे अपने लिए। जब कभी भी प्राइस अगर इसके बाहर जा रही है जोन के और फिर से अंदर आ रही है,
तो हम इसको जो एक रेंज बना रहा है उस रेंज को हम, जैसे कि ये रेंज है, यहाँ तक बाहर आने के बाद यहाँ तक अंदर गई है प्राइस, तो ये ओके, यहाँ पे एक फॉल्स डाउन मूव अगर कोई पकड़ सकता है तो 1x के लिए, लेकिन जैसे अंदर गया तो निकल जाना है। और इसके बाद बॉक्स जो है उसने यहाँ तक की सीमा रखी है। ये क्या है, 1245, ओके वो कंसिडर नहीं करते हैं। 1240 के आसपास जो हुआ है, जैसे कि ये उसके पहले थोड़ा सा हुआ है, तो इसका ये एग्जिट को हम कंसिडर करते हैं। इवन ये हाई भी नहीं तोड़ा है, मतलब ये डिसीजन बॉक्स ऐसा भी अगर पकड़ेंगे हम, इसके बाहर कुछ बॉडी बना नहीं है, इसके बाहर सिर्फ एक कैंडल बना है, ओके। और ये जो है एक्चुअल 140 का जो मूव है, मतलब ये वाला कैंडल भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये जो पूरा रेंज है, दिस इज आवर डिसीजन बॉक्स, ओके। ये यहाँ से जो बाहर आई थी प्राइस और इससे नीचे नहीं गई है, तो ये सारा कंसिडर किया तो इतने बड़े रेंज का एक डिसीजन बॉक्स बना है। जैसे ही ये डिसीजन बॉक्स बना है, यहाँ पे आप 11700 का CP बाय करके कैरी कर सकते हो फॉर नेक्स्ट डे, ओके। क्यों मैं बोल रहा हूँ कैरी कर सकते हो, नेक्स्ट डे कैरी कब करना है, ये लास्ट मोमेंट में कैरी करना है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन ही नहीं दिया है। ऑलरेडी पीजेड सर्व किया है, ऑलरेडी डिसीजन बॉक्स सर्व किया है, तो आगे जाके इसका ब्रेक एक्सपेक्टेड ही है, ओके। और इसमें एक लॉस होने की संभावना है, जो कि जिस लॉस को मैं बोलूंगा कि वो प्रीमियम लॉस है। अगर जो मूव दे रहा है ये वाला जोन या इस डिसीजन बॉक्स के बाद जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा, वो अगर अपने जोन रेंज से ऊपर नहीं है या जोन रेंज से ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमें ज़ीरो क्या बोलते हैं, 0 to 0 मतलब बाइंग प्राइस के रेंज पे ही निकलना पड़ेगा, या फिर प्रीमियम में थोड़ा सा लॉस होने की संभावना है। अगर दोनों साइड का पोजीशन लेके हमने हेज किया तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है हमें, ओके। तो ये वेपन आप ऐसे यूज कर सकते हो, कर सकते थे। अगर गलती से जोन रेंज में ही मार्केट ओपन हुआ, उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, बिकॉज ऑलरेडी इधर से 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर से पीजेड एंड डिसीजन बॉक्स, मतलब ऑलरेडी एक डिसीजन पेंडिंग रखा है, तो डिसीजन देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे शुरू हो जाएगा वैसे डिसीजन मिल जाएगा। अगर ऐसे भी शुरू होता है तो इट इज़ अगेन अ प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी नेचर वाइज पहले ट्रेंडिंग मूव होगा या पहले एक बड़ा मूव होगा, फिर साइडवेज मार्केट जाएगा। तो ये गैप अप की या गैप डाउन की संभावना दे रहा है, और एलिमेंट्स बता रहे हैं ये गैप डाउन है। लेकिन जैसे कि सुरेश सर का भी एक वन ऑफ द एनालिसिस बोल रहा है कि 11,900 पॉसिबल है क्या, देखते हैं इसका 1x पे कितनी रेंज है। 11,900 तक हम पहुंच सकते हैं, 25 पॉइंट्स अवे है हार्डली, और 2x जाने की संभावना बाहर लेके जा रही है हमें 900 के। सो इट इज अराउंड 970, ओके वो भी 900 के नज़दीक ही है, 970 है। और क्या ये हमारी सेकेंडरी रेंज, ओके सेकेंडरी रेंज इसकी तो मुझे पता नहीं है कितनी है, बट ये रेंज पकड़ के देखता हूँ। नेक्स्ट वीक में तो डाउन ही है मार्केट, ओके मतलब 900 के बाद डाउन ही है, डाउन। 900 के बाद डाउन है, ठीक है। ये सेकेंडरी मुझे किधर गया, जैसे कि ये 700 पॉइंट्स का रन,
700 नहीं, सॉरी, इसमें 700 नहीं है। इसका जो लिमिट है, क्या है इसका लिमिट, अराउंड 300 पॉइंट्स का रन, सेकेंडरी रन इसने अगर कंप्लीट किया है, ओके, एक मिनट, यहाँ से भी ये 300 पॉइंट्स है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया तो इनका टारगेट, इनका मोटिव हो गया है, इनका मोटिव इट इज सेटिस्फाइड, इनका पर्पस सर्व हो गया, तो इसका इसका पर्पस सर्व होने के बाद एक माइनर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर का मूव दिख रहा है, लेकिन अभी तक एलिमेंट्स ने बोला नहीं है। तो एलिमेंट्स अगर बोल देंगे, कल मार्केट यहाँ पे खुला समझो, या मंडे को यहाँ पे खुल रहा है मार्केट, तो आपको 5 का ईएमए लगा के उसको आप राइड कर सकते हो। 5 का ईएमए क्या होता है, हम एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर आफ्टर टेस्टिंग इट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर कोई बड़ा मूव या ट्रेंडिंग मूव आ रहा है और अगर आप इन बिटवीन इसको देख रहे हो ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि ये वाला, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, ओके, और उसके बाद डिसकनेक्टेड भी क्लोज होगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, उस पर आप निकल जाना। मतलब आपने यहाँ पे भी एंटर किया है तो इट इज सेफ गार्डिंग अस, हमको सेफ गार्ड करता है। जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया है तो यहाँ पे जाने के बाद आप निकल सकते हो। अगर ये जोन के अंदर लेके जा रहा है तो आप पहले अपना लॉस काट सकते हो, फिर से ये नीचे आ गया तो आप वहाँ से फिर से एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे एक हमारा लास्ट टाइम जो था, यहाँ पे एक छोटा सा डिसीजन बॉक्स भी है। हमारा जोन अगर प्रॉपरली हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जोन बन रहा रहेगा और उसका ये डाउन मूव है। सेम अभी हम करंट वाला मूव देख रहे हैं, इस करंट मूव में अगर ब्रेक दे दिया, समझो कैंडल्स ऐसे बन रहे, गोस्ट कैंडल किधर रहता है, गोस्ट, ओके, समझो कैंडल ऐसे बन रहे हैं, यहाँ तक बन गए, तो यहाँ पे एंटर करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद ऐसा ऐसे कुछ मूव आ जाएगा। अरे देवा, अरे इसको छोड़ते कैसे, या तो फिर सीधा 900 जाने के बाद ही आप शॉर्ट शॉर्ट में बैठ जाइए। यहाँ पे, हाँ ओके, 900 जाने के बाद, शॉर्ट में बैठ जाइए। हाँ, बट इमीडिएटली नहीं होगा। अगर इसका टारगेट दे दिया ना, तो उसको साइडवेज और एक जोन बनाना ही पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये 1x है हमारा, तो 875 से अगर घूम रहा है और यहाँ पे आ गया तो फिर और नीचे का हम देखेंगे, जो हम लॉन्ग अनवाइंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग बने थे और यहाँ पे अनवाइंड हो गए पूरे, वैसा। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे हो, और तो ये जो ईएमए का लाइन है ना, ये आपको सपोर्ट कर सकता है इन बिटवीन एंटर करने के लिए। और वो लाइन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये लाइन पे एंट्री लो, सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करने के बाद अगर कोई ट्रेंडिंग मूव है और वो ट्रेंडिंग मूव आपको लग रहा है कि 2x जाने वाला है, सेकेंडरी के नेचर में 2x नहीं होता है, 2x जाने वाला है और 1x के मिड के तरफ है हम लोग, तो वो मिड से लेके 2x तक जाने के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, डोंट ऑलवेज ट्राई। इसके लिए एक सपोर्ट क्या होता है, एक जो कैंडल आता है वो एक बड़ा कैंडल आना जरूरी है, इन द बिगिनिंग या इन द मिड, जैसे भी हो, एक बड़ा कैंडल आने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव फास्ट आने की संभावना है, तो वो हमें डरा देता है। तो हम उसको आइदर पकड़ नहीं पाते हैं या हम वेट करते हैं 1x तक। तो उस वो वेट या वो पॉइंट्स नहीं जाने के लिए एक नया वेपन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वेपन हमें हेल्प करेगा इस चीज़ को। ओके, गेम ऑफ ट्रेड्स पे कोई है क्या? गेम ऑफ ट्रेड्स, ब्लैक वाला गेम ऑफ ट्रेड्स ग्रुप में कोई है क्या? किसी को तो लिंक की ज़रूरत है। वन मोमेंट, मैंने अभी ग्रुप देखा।
ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो हम इस वेपन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले डे में जाता हूँ। ओके, जैसे इसमें भी दो प्राइमरी के पहले ही एक सेकेंडरी का अपीयरेंस आ गया है। दो प्राइमरी हम इसको बोल रहे हैं। दिस इज वन एंड दिस इज अनदर प्राइमरी, और यही अपना प्राइमरी है, राइट। तो ये एक प्राइमरी और ये दूसरा प्राइमरी। तो इसके पहले प्राइस मुड़ गया है और हम टारगेट कर रहे थे ऊपर 24,700 तक। तो हमारा जो 1 आवर है वो हमें बता रहा है बुलिश। हम अभी भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी का अपीयरेंस है जो क्लियरली दिख रहा है। एक या दो अगर हम काउंट करेंगे तो इन नंबर्स इट इज 2। दिस इज 1000 पॉइंट्स, नो, 200 टू 500। ओके, तो ये बुलिश है अभी भी। लेकिन हमने जैसे नया नया जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, टेक्निक टेक्निक नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने जो लिया है कि हम हमारा सेकेंडरी का व्यू है वो पुश करेंगे प्राइमरी पे। ओके, तो प्राइमरी बुलिश दिखा रहा है। सेकेंडरी क्या दिखा रहा है देखते हैं। सेकेंडरी का पहले रेंज देखते हैं। रेंज कितने पॉइंट्स का रेंज, इज इट 700, अराउंड 700, around 700. So 528, 110, 394. This is 394. तू देतोयस? ओके, सेशन संपताना देतो मी. ठीक आहे. थैंक यू वेदांश. ओके, तो ये दिस वाज द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी, देन दिस इज द अपीयरेंस ऑफ सेकेंड, एंड ये जो लो है उसको अगर कंसिडर करेंगे हम लोग तो ये सेकेंडरी था ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द टॉप ऑफ। किस लो को कंसिडर करेंगे तो एक टॉप की तरफ ये सेकेंडरी बना है, लेकिन एलिमेंट्स बोल रहे हैं कि ये बुलिश है। और जो जो जोन बना है, जैसे कि स्नेकी मूव शुरू हुआ है, यहाँ पे अभी तक स्नेकी मूव शुरू नहीं हुआ है। ओके, तो ये स्नेकी मूव शुरू नहीं हुआ है तो इसको नीचे आना ज़रूरी है। इफ अगर ये सेकेंडरी को वर्कआउट करना है तो नीचे आना ज़रूरी है। देखते ये कैसे 5 मिनट्स में क्या बता रहा है। 5 मिनट्स में स्नेकी मूव ऑलरेडी रहेगा। यस, यहाँ पे है। ओके, ये भी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का रन कंप्लीट होने आया है। ओके, और जोन बन रहा है। अगर ये लो पकड़ रहे हैं तो जोन बन रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ब्रेक डाउन बोल रहा है। बट एलिमेंट्स बोल रहे दिस इज कंफ्यूज स्टेट, लेकिन एंटर करने से पहले बुलिश थे तो ये बुलिश रिज्यूम हो सकता है। यहाँ पे भी बुलिश, तो बैंक निफ्टी बुलिश बता रहा है। निफ्टी इज सेइंग बेरिश, बैंक निफ्टी इज सेइंग बुलिश, मींस कंफ्यूजन। कुछ टेंशन मत लो,
टेंशन लेने का ज़रूरत है, माइनर्स को प्लॉट करते हैं, माइनर्स जहाँ पे ब्रेक देंगे वहाँ पे 1x 2x जो भी मिलेगा हम उसको कैच करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे भी जो जोन रेंज बना था, ये वाला रेंज, जो कि इस रेंज को, ये रेंज तो कैरी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन होगा जोन रेंज में। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यस इट इज़ वैलिड। तो ये था हमारा जोन रेंज, ये वाले रेंज को मैंने पकड़ा, और ये शिफ्ट भी हुआ है समझो, दिस कैन बी शिफ्ट। कितने पॉइंट्स है ये? 152 417, मोर देन 200। ओके, अच्छा जोन रेंज है। एंड इसमें हमें दिया गया है डिसीजन बॉक्स। तो मैंने प्लॉट करके रखा था किधर तो, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी एक डिसीजन बॉक्स मिला है, प्राइस यहाँ से बाहर निकल गई थी 1235 को, बहुत टाइम बाहर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, और 140 को ये कैंडल दिया है, जो थोड़ा डरावना कैंडल था, लेकिन इसको नीचे नहीं जाने दिया। ये कैंडल में अगर क्लोजिंग में किसी ने एंट्री नहीं ली है तो यहाँ पे फंसने की संभावना है, और क्लोजिंग हो जाने के बाद ये कैंडल का आप अपीयरेंस देखोगे तो ये कैच या मूली गाजर दिखाया गया था रिटेलर्स को कैच करने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हम एनालाइज करते हैं रिटेलर होलसेलर व्यू को लेके, और कोई भी रिटेलर, यहाँ पे भी रिटेलर ने एंट्री की है, 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 और अगर कोई पेशेंस जोन का एक डिसीजन बॉक्स करके जो एलिमेंट है अगर कोई यूज कर रहा है, तो हमें पता है कि ये सारे पैचेस जो है इसमें एंटर नहीं करना कितना ज़रूरी है, और इसमें एंटर करने के बाद क्या होगा, प्रीमियम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खाने वाला है ये मूव, और कुछ नहीं करने वाला है। और आप लोगों में से किसी ने किया क्या एंटर इसमें? डीबी है फिर भी एंटर किया है? मैंने तो निफ्टी हेलो? एंड में, एंड वाले कैंडल में, एंड वाले कैंडल, ओके, एंड लास्ट वाले कैंडल कैंडल में में लिया ना निफ्टी एकदम। 800 क्या लिया है आपने, वन किया। साइडेड? कौन सा वाला हाँ ऑप्शन वन लिया था? साइडेड कॉल, कॉल। 700 के, 700 या 800, 700 या 800 का मुझे पता। हाँ कॉल ओके, कॉल लिया है, ओके। 700 वाला लिया, ओके, 80 700 87 में निफ्टी लिया है में, मैंने, 80 89। 89 में लिया है, हाँ ओके। 89। 89, ओके। ओके, चैट विंडो पे देख रहा हूँ, समता समता ने कुछ नहीं लिया, योगेश ने भी कुछ नहीं लिया है। और मॉर्निंग से कोई ट्रेड बना है क्या किसी ने लास्ट सेशन में? सुरेश सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है शायद मुझे, आप कुछ बोल तो रहे हो ऐसा लग रहा नहीं है। मैंने नहीं बनाया, नहीं बना है? मैंने नहीं बनाया। कोई भी ट्रेड नहीं, मॉर्निंग से कोई भी ट्रेड नहीं लिया किसी ने? आ, बाकी लोग, अनीश जी, दैवत, केतन, ओके, मकरन जी ने भी आज अभी ज्वाइन किया है। विशाल जी, विशाल भाई कुछ लिया? ओके, क्या लिया? आपने वो शॉर्ट सेल किया था, वो कुछ शेयर किया था आपने, राइट? वो वाला है ना ट्रेड? यस, 900, उसमें भी 1000 या 900 जो भी
आया है आपने, एक मिनट, ओके 800 अच्छा है। क्या लिया था, यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है। 201 में आपने शॉर्ट किया है, पुट 169 में बाई किया है। ये सीक्वेंस राइट है ना, ये पहले सेल किया फिर बाई किया, सेलिंग है ना, ऑप्शन सेलिंग है ये। हाँ सर सेलिंग ही है। ओके ओके फाइन, अच्छा है, 800 इज गुड। 800, ये पॉइंट्स कितने हैं, एक मिनट, ये पॉइंट्स कितने हैं, ओके 201 माइनस 169, 32 पॉइंट्स। ओके इफ यू, मैंने आपके साथ 33 पॉइंट्स का कुछ एक एक वे है, मतलब एक तरीका है। 33 पॉइंट्स बैंक निफ्टी या निफ्टी में पता नहीं वो रेशो क्या होगा, उसमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा अपने को, लेकिन 33 पॉइंट्स पकड़ के हम कुछ कर सकते हैं मार्केट में। ये सुनने में कोई इंटरेस्टेड है तो ये सेशन, जैसे ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म हो जाएगा तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले बैंक निफ्टी को मैं फाइनल करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें क्यों ट्रेड नहीं बन रहे थे, उसका मैं यहाँ पे रीज़न देना चाहूँगा। जैसे कि ये बड़ा वाला जोन पकड़ोगे या छोटा वाला पकड़ोगे, इट इज़ ओके। अगर छोटा पकड़ रहे हो तो ये जोन शिफ्ट हुआ था, और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। और डिसीजन बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया प्रॉपरली, यहाँ पे लिखा था डोंट लूज योर ऑप्शन प्रीमियम, यूज वेपन डीबी, डिसीजन बॉक्स, पावर ऑफ डिसीजन बॉक्स आइडेंटिफाइड एट 1:08, मतलब 1:08 पे ये डिसीजन बॉक्स कैसे आइडेंटिफाई हुआ, एक हाई बनाया और एक अंदर एक लो बना दिया। इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है जब उसको टेस्ट किया है, तो इसके बाद प्राइस इसी रेंज में रहेगा ऐसे हमने डाल दिया था, और उसके बाद आगे का प्राइस एक्शन उसके बाद बना है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसके अंदर जिसने भी ट्रेड लिया रहेगा उसका प्रीमियम कितनी अच्छी तरीके से काटा गया होलसेलर से, इसके नीचे जाने नहीं दिया, इसके ऊपर आने नहीं दिया, और इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया है। और अगर कोई ट्रेड बनता है तो लास्ट कैंडल में बनता है, आप कैरी कर लीजिए 20 to 500 पी सी दोनों कैरी कर लीजिए। कल जाके जो भी मिलेगा मार्केट में, आइदर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाओगे, या छोटा सा डिफरेंस भी मिल जाएगा, 1x में मार्केट खुला 2x में मार्केट खुला। तो ये था डिसीजन बॉक्स, या हमारे जो एलिमेंट्स है उनमें से सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं काम आते हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। और नेक्स्ट बैच में मैं इसमें 5 ईएमए, जो ईएमए है हमारा, ईएमए में ट्रेंडिंग टाइम पे हम उसको कुछ नाम देंगे और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे फिलहाल। और भी एलिमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, वो हमें अलग अलग तरीके के ट्रेड पकड़ने के लिए हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और जैसे कि समराइज करना चाहूँगा, कुछ नहीं करना है, ये जो माइनर है ये लास्ट हमारा माइनर है, सेम निफ्टी में भी माइनर था, इसका ब्रेक इस डिसीजन बॉक्स पे डिपेंड कर रहा है। डिसीजन बॉक्स जैसे आ गया तो इस पर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करके आपको ये ट्रेड पकड़ना था। अगर आपने नहीं पकड़ा है, नो इश्यूज, कल ट्रेंडिंग मार्केट से शुरू होगा मार्केट, उसके बाद साइडवेज जाने वाला है, तो फर्स्ट ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, फिर साइडवेज जाने वाला है। तो ट्रेंडिंग मूव अगर पकड़ना है तो 5 टीए में आप लगाओगे। एग्जाम्पल यहाँ पे भी देता हूँ कैसे लगा सकते हो। अगर प्राइस ऐसे बाहर आ रही है, जैसे ये गोस्ट मूव में पकड़ता हूँ, तो किधर गए कैंडल, अगर
forecast. सॉरी, गोस्ट कैंडल ही बनाता हूँ ये, बाकी के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। ऐसा अगर कोई मुंह दे रहा है, इस पे डबल क्लिक हो गया। ऐसा अगर कोई मुंह हमें मिल रहा है तो 5 का ईएमए यहाँ पे लगा देना है, इसको कॉपी कर दीजिए और इसको 5 का ईएमए लगा दीजिए, और फिर ये जो फॉलो करेगा यहाँ से, ये जो लाइन ऐसे रह सकता है। जो भी है, जब कोई भी एक कैंडल इसको काट के क्लोजिंग दे देगा इसके नीचे, तब आपको निकल जाना है। अगर ये ऊपर के साइड में ऐसे मिला तो नीचे के साइड में जो कैंडल बनेंगे, समझो किधर भी, हम लोग को स्पेकुलेट नहीं करना है क्योंकि हम सेकेंडरी में हैं। सेकेंडरी में कहीं से भी प्राइस निकल सकती है। वो सेकेंडरी नेचर इज टू ट्रैप या करेक्शन का नेचर होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे आ सकता है ये लाइन। तो जैसे भी कोई एक कैंडल ऐसे ऊपर क्लोज हो गया तो आप इसका 1x पे नहीं पहुंचा है, 2x पे नहीं पहुंचा है, तो प्राइस को वहाँ पे काट सकते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख लो, ये 5 में है, ये हमें गाइड कर रहा है अगर कोई ट्रेंडिंग मूव है यहाँ पे आप पोजीशन काट सकते थे। ये क्लोज हो गया तो काट देना। इधर आगे का मूव जो भी है नहीं मिला तो भी इट इज़ ओके, हम यहाँ तक ही 2x पे पहुँच गए हैं। हमने हमारा जो लास्ट सेशन देखा था इसका भी बहुत डिस्कशन हुआ था हमारे टू लाइन्स क्लब में। जैसे कि एक मिनट, ओके ये मैंने बोला था कि हमने आइडेंटिफाई किया था, वो वाला टाइम है, इस टाइम का आइडेंटिफाई किया था। ये 3x तक जो दिया है और हमारा 2x यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है, और हमें एग्जिट भी हमारे 5 ये मैंने यहाँ तक दिया है। अगर आप समझो इधर हो, आप इधर हो और यहाँ इसको पकड़ना है हमें, तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 ये में लगा दीजिए, तो आपको हेल्प आउट करेगा। ये जो अपना सेटअप है वो हेल्प करेगा यहाँ पे। ये कुछ ट्रेड्स ये किसके है, मेरे है किसके, भावेश ओके, भावेश जी ने भी ट्रेड किया, 348 पे सेल किया है, 221 पे बाय किया है। ये हमारे लास्ट सेशंस के ही ट्रेड हैं। 348 माइनस 221, 127, भारी अच्छे पॉइंट। ओ स्नाइपर योगेश राउत, इस बंदे ने क्या किया है, इन्होंने 63 पॉइंट्स ही पकड़े हैं, लेकिन इनका अगर ट्रेड देखेंगे उसका ROR है, रिटर्न ऑन रिस्क जो है ना, वो 713% है। मगर मतलब आप देखोगे यहाँ पे 10 रुपये में एक चीज़ पकड़ी है और 73 पे बेची है, और पूरा 2x खत्म होने के बाद टाइमिंग देखिए 140, क्या स्नाइपर जैसे शॉट दिया। 140 पे हम एंट्री लेते हैं, उन्होंने एक 2-3 मिनट पहले एंट्री लिए, 50 क्वांटिटी डिप्लॉय की है, लेकिन कन्विक्शन इतने देर तक होल्ड करना ऑप्शन बाय का ट्रेड, मुझे तो बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। एंड योगेश है क्या सेशन में? यस योगेश जी, आपको डर नहीं लगा क्या? ओके, चैट में उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं उनको डर नहीं लगा, बिकॉज होल्डिंग ऑप्शन फॉर दिस मच ड्यूरेशन, हाफ एन आवर भी होल्ड करना है तो हमें मोमेंटम आने वाला है ये जानना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मोमेंटम आने वाला है, अगर ये हम जान गए
ओके, ये फिर से कनेक्ट हो गए शायद वॉइस। आप कुछ बोलना चाहते हो योगेश? प्लीज़ अनम्यूट इफ अगर आपको कुछ बोलना है तो। तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या ट्रेड है ये। 137 को ये ट्रेड लिया गया है एंड 212 को एग्जिट लिया गया है। और अगर हम चार्ट देखेंगे 137, लेट मी मार्क द पॉइंट्स। हमारा जोन अगर ये था तो 137, यहाँ पे एक छोटा सा दिस कैंडल इज 137। ये एंट्री है। This could be a small short decision box जो जोन के अंदर तो गया नहीं, एंड दीज आर आवर टारगेट्स। तो एंट्री यहाँ पे ली गई है विच इज़ परफेक्टली वैलिड डिसीजन बॉक्स के भी बाहर। और जो एग्जिट लिया गया है उसका टाइमिंग है 12:12 मतलब ये वाला कैंडल, यहाँ पे एग्जिट है। ये एंट्री पॉइंट है, दिस इज एंट्री पॉइंट। ये शॉर्ट बनाया है इन्होंने और यहाँ पे एग्जिट लिया है। अच्छा राइड है ये। और अगर नहीं भी लेते तो यहाँ पे एक एग्जिट बनता है। ओके, टेक्निकली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन रहा है, तो इट इज़ ओके। तो ये भी अच्छा ट्रेड था। 3x जाएगा कि नहीं अपने को पता नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ 3x जाती है तो सबको पता है क्या होता है। प्लीज़ रिप्लाई इन चैट विंडो, क्या होता है 3x जाने के बाद? 1x ईटन अप, यस 1x खा लेगा वो। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, 1x खा लिया एंड नया जोन हमें दिया है। और ये क्या पेशेंस जोन दिया। ऐसा अगर कोई आएगा लाइव मार्केट में, अगर इन फ्यूचर भी मैं बोलता हूँ, अगर कोई डिसीजन बॉक्स आ रहा है और 140 में उसको ब्रेक मिल रहा है ना, और वो वैलिड ब्रेक है, तो विद इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आप 2x तक पहुँच जाओगे। बहुत मज़ेदार रहेगा। और ये इसको पकड़ कैसे सकते हैं, विथ थोड़ा सा रिएक्शन हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से पकड़े एट द मनी वाला, जो इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा। मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है 23,500, 23,500 CP जब बाहर क्लोजिंग दे देगा, आप एंटर कर लो किसी भी साइड में। बाहर क्लोजिंग दे देगा, आप दोनों में एंटर कर लो तो डर कम रहेगा, प्रॉफिट आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने हेज किया पोजीशन, दोनों साइड से लिया है। अगर आपको क्लियर डायरेक्शन, बहुत कम डर है, आपको पता है कि जोन में वापस आने की संभावना नहीं है, और आपने बहुत बार इसको होते हुए देखा है, आफ्टर प्रैक्टिस यू नो कि ये ऐसे ही होने वाला है। हमारा पीजेड तोड़ने के बाद प्राइस 2x तक किसी को नहीं देखती है, वहाँ पे जाके रेस्ट लेगी, तो आप इसको वन साइडेड डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप ऐसा ट्रेड कर रहे हो तो डायरेक्टली जाके 2x पे रुकना है। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर ट्रेड कोई बन सकते थे प्रीवियस सेशन में, हमने वो भी डिस्कस किया। इसमें कुछ ट्रेड नहीं बन रहा था, इसमें ट्रेड बन रहा था, वो ट्रेड हमने 2x तक भी लोगों ने लिया है। ओके, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया था
और वो शॉट मेरा करंट पर्पस, मेरा एक जो एक्टिविटी में बोल रहा हूँ, 2 लाइंस क्लब का 33 पॉइंट्स का एक्टिविटी है, उसमें मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, आई कैन शो इट टू यू। उस हिसाब से मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे पकड़ा था, दैट ऑप्शन वेंट, दैट ऑप्शन बिकेम 0। ओके, मैंने कहाँ पे शॉर्ट किया था या क्यों किया था उसका रीज़न नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक तो मैंने राइड किया, इसको यहाँ तक तो राइड किया और मेरा टारगेट अचीव होने के बाद मैं निकल गया था। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे 2x को शॉर्ट करते तो उस दिन वो 0 हो रहा था। भावेश ने भी पकड़ा था, लेकिन भावेश ने ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं किया, तो लेकिन उनको 121 पॉइंट्स तो मिले उस दिन। ये उनका वही ऑप्शन है जो ये बता रहे हैं, ये वही इसके पहले था ना, ये मेरे ट्रेड से 33 पॉइंट्स वाले, ये वाला ऑप्शन। उनका टाइमिंग 10:12 से लेके 10:32 उन्होंने राइड किया है। पूरा टाइम उन्होंने राइड नहीं किया। अगर वो राइड करते, शॉर्ट सी था 23,700, प्राइस 23,700 सी को ज़ीरो करने के लिए एक्शन हुआ है। अगर आप देखोगे 23,700 इज हियर, इसके नीचे प्राइस कब की आ गई, तो यहाँ पे ये 0 ही मिलेगा अपने को, ऐसे था। ओके, नो इश्यूज। तो ये था हमारा पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। एंड अभी बजे हैं 11:40। तो आर यू इंटरेस्टेड इन टू लिसनिंग? दो चीज़ें हैं, एक तो ओके, वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आई एम प्लानिंग, जो मैं बता रहा हूँ प्लानिंग का कुछ नहीं है। नॉट दिस, दिस थोड़ा सा शेयर करूँगा, कंप्लीट नहीं किया है डॉक्यूमेंट। हम जो सेशंस अभी हम जिस एप्लीकेशंस के लेवल पे है, दैट इज एप्लीकेशन लेवल 1। एप्लीकेशंस के 6 सेशंस हम टारगेट करते हैं। उस सेशंस में इन दिस वी आर कवरिंग ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ पेशेंट जोन और माइनर जोन रेंज। सबको पता है हम 3 जोन रेंज पे काम करते हैं, माइनर, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो माइनर्स को लेके हम पूरा एक्टिविटीज करने वाले हैं। उसके बाद माइनर इज नथिंग बट द मेजर एलिमेंट्स वी आर फोकसिंग ऑन M1, MZR एंड M2। और ये इंट्राडे के लिए बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। 30 डेज एक्शन प्लान जिसका मैं बना रहा हूँ, और ये लेवल 1 से रिलेटेड है सब कुछ। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया, आप ये वीडियो को रिविजिट करके आप देख सकते हो। ब्लैकपल 6 इसके बाद शुरू होगा। उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है मैंने, लेकिन उसकी डेट जैसे 2 लाइन्स क्लब की एक्टिविटी अलाइन होना शुरू हो जाएगी, ब्लैकपल 6 की डेट मैं अनाउंस करूँगा। और इसमें थोड़ा लिमिटेड ही मैं रखूँगा। और कितने ब्लैक पल्स इसके बाद पता नहीं, ब्लैक पल्स 7 आएगा या नहीं आएगा, बट जैसे जैसे ब्लैक पल्स के नए बैचेस आते रहेंगे हम उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे 2 लाइन्स क्लब में, और हम वो एक रूटीन फॉलो करेंगे। क्योंकि ट्रेडर को सक्सेसफुल करवाना है अगर मुझे, तो ट्रेडिंग करना ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर हमें करना है तो हमें कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेना है लाइव मार्केट में, और वो एक्शन कैसे हम प्लान कर रहे हैं उसका एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा इस चीज़ के बाद। बिफोर गोइंग अहेड वी हैव 2 ऑप्शंस, जैसे कि यूट्यूब या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके आप कर सकते हो। दूसरा है पूरा हमारा जो प्रीवियस सेशन है उसके गो थ्रू जाओ और एक आप नया जर्नी शुरू कर सकते हो। ये डिटेल में क्या है ये अभी बताने की ज़रूरत नहीं, आगे जाके मैं बताऊंगा। ये फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं बताता हूँ कि क्यों हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों बैंक निफ्टी, क्यों पेशेंस जोन, और ऐसा क्या हम नया कर सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को एक अच्छे खासे रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ द गेन इज मल्टीपल टाइम्स। व्हाट इज द एवरेज मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी? क्या है बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट? ये मैंने जुलाई का मूवमेंट निकाला है। आप देखोगे इन अ डे बैंक निफ्टी इज मूविंग अराउंड 376, कभी है 259, कभी सिर्फ 51 पॉइंट्स का मूव है, कभी 600। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 25 पॉइंट्स से ये ऊपर ही है। ये 25 मैंने जब ये पहली बार इसको एनालाइज किया था और इस पे कुछ सोचना हमने चालू किया था, तो 25 को हम टारगेट कर रहे थे, लेकिन एक एवरेज आ रहा है 33 पॉइंट्स।
व्हाट इज द मैजिक ऑफ 33 मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन अभी याद रखिए 25 पॉइंट्स बैंक निफ्टी इन अ डे एवरेज कोई भी एक ऑप्शन ट्रेड में दे सकता है या नहीं? चैट विंडो में रिस्पॉन्ड कीजिए यस और नो। और ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये आगे के 25 मिनट्स ले सकते हैं अगर मुझे इन डेप्थ बताना है तो। और 30 पॉइंट्स या जो भी 25 पॉइंट्स के नीचे तो मतलब नहीं बनता, लेकिन 25 पॉइंट्स से लेके 100 पॉइंट्स का मूव तो बैंक निफ्टी देता ही है। इसको हम मैजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यों हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर हम लाइव मार्केट में काम करने वाले हैं। ओके, बैंक निफ्टी एक वीक में कितना मूव देती है? ओके, एक मंथ में है, ये डे वाइज था, ये मंथ वाइज। एक मंथ में कितना है यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है हमें। जुलाई 20 में 613 पॉइंट्स का मूव दिया था, जून 20 में 2000 पॉइंट्स का मूव दिया था, मतलब एक पूरा प्राइमरी मूव दिया था। मई में कितना दिया था? 2000 पॉइंट्स। अप्रैल में 2000, मतलब ये प्राइमरी। मार्च में 3 बेयरिश प्राइमरी के जितना मूव दिया था बैंक निफ्टी ने। अगर आप देखते हो हमारे प्राइमरी का रेंज क्या है? 2100। और यहाँ पे एक जुलाई आप देखोगे तो 600 पॉइंट्स, मतलब एक सेकेंडरी मूव दिया है 700 पॉइंट्स का। ओके, तो इसमें भी 25 पॉइंट्स पॉसिबल है। मतलब हर महीने में अगर 20 डेज भी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 25 इंटू 20, तो इतना तो मूव हमें मिल रहा है। और ये जो 2000 पॉइंट्स दिख रहा है ना, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज अराउंड 6000 पॉइंट्स। अगर आप देखोगे एक में कोई तो मंथ है उसने 2000 प्लस 2000 माइनस अगेन 2000 प्लस ऐसा मूव दिया है। ओके, ये पार्ट नहीं कवर करता हूँ अभी। मैं जो बताने जा रहा हूँ एक्सेल शीट पे जाते हैं हम लोग। क्या है ये, सारे एक्सेल किधर गायब हो गए? वन मोमेंट। हाँ, ये भी ये है क्या? मैं स्क्रीन थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, एक मिनट ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ। ओके, ओके, स्क्रीन पे एक्सेल शीट विजिबल है। ये लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था या नहीं पता नहीं मुझे, बट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इज दिस विजिबल ऑन स्क्रीन?
ओके, सो कितने लोगों को पता है कि मार्केट में 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं? ओके, एक 4 टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, प्रॉफिट नहीं, 4 टाइप के रिजल्ट्स आते हैं: बिग लॉस, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग बिग प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके, तो अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशंस में दिखाया था, बट यहाँ पे बोलता हूँ कि स्मॉल लॉस मेकिंग ट्रेड्स अगर हमने 4 बना लिए और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स 2 बना लिए, और अगर हर ट्रेड, ये 17 पॉइंट्स का है, ये 17 पॉइंट है इंटू 4, 17 इंटू 4 जो भी रहेगा, 50 इंटू 2, तो हमारा जो एवरेज है, एवरेज 33 पॉइंट्स का निकलता है। ये 33 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? ओके, और ये 33 पॉइंट्स अगर हमको पता है, मतलब अभी समता को पता है, समता है आपका एवरेज क्या है? अप्रोक्सीमेट आप कितने पॉइंट्स बैंक निफ्टी से पकड़ रहे हो लास्ट 3 और 4 वीक्स? 50 का एवरेज है आपका। ओके, ये स्मॉल प्रॉफिट है। डेली बेसिस समता का अगर हम अकाउंट देखेंगे तो डेली बेसिस 50 पॉइंट्स, ये 50 पॉइंट्स जैसे मैंने हर बार उनको बोला है, समता को बोला है कि हम इसको बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा, और यहाँ पे पहले मैकेनिज्म बताता हूँ कि क्या होता है। एक्चुअल ट्रेड हमारे क्यों फंस सकते हैं, या हम क्यों एनालाइज नहीं करते हैं, हमारे ट्रेड्स ऐसे क्यों नहीं है। अगर ऐसे हो सकते थे तो फिर हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को सेव कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तो ये है हमारा टोटल कैपिटल। 10,000 से हम ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। ओके, 10,000 का फंडा क्या है ये मैं और एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक जस्ट रेफरेंस करके दे रहा हूँ। 10,000 आपके अकाउंट में है, आपको कोई भी ट्रेड ओपन करने के लिए समझो 7,000 की ज़रूरत है। 7,000 का मतलब व्हाट इज 7,000? आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। आस्था में सेल करने के लिए 4,000 मार्जिन की ज़रूरत है, कभी कभी वेरी होके वो 7,000 हो जाते हैं। 7,000 में आप एक शॉर्ट बना सकते हो, या 7,000 डिवाइडेड बाय 25, सो इट इज 280 पॉइंट्स तक का ऑप्शन आप खरीद सकते हो। ओके, 280 पॉइंट्स का ऑप्शन खरीदने के बाद आपको अर्न करना है 33 पॉइंट्स, मतलब ये आपको उड़ाना है ऑप्शन सिर्फ 313 पे। अगर आप ऐसा कर पाए तो क्या एक्टिविटीज होती है समझो। आपका यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? मैं जो बताने जा रहा हूँ, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर हम ऐसे फिट कर रहे हैं तो हम एक अच्छा खासा सक्सेस रेशो ला सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? ये जो मैंने बोला, ट्रेडिंग कैपिटल की ज़रूरत है और मैक्सिमम हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अभी आगे की बात बताता हूँ। तो 4 ही पॉसिबिलिटी है: बिग लॉस, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट। हम इतने शार्प नहीं है कि हम बिग प्रॉफिट करेंगे, सो आई विल कंसिडर बिग प्रॉफिट कुछ नहीं बनेंगे। स्मॉल प्रॉफिट, अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में 33 पॉइंट्स से बना लिया ज़्यादा, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो उस दिन के लिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा हम आगे देखेंगे। तो आप ट्रेड बंद कीजिए, उस दिन का ट्रेड बंद कीजिए। आपको यही चीज़ 20 डेज रिपीट करनी है। कितना डिफिकल्ट है या कितना प्रोफिशिएंट आप बनोगे उतना आप ये कैच कर पाओगे। कैसे कैच कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। स्मॉल लॉस, अगर आपने 17 पॉइंट्स का बना लिया, ओके, तो आपको निकल जाना है ट्रेड से, मतलब -17 पॉइंट्स पे। ये क्या रेशो है ये मैं बताता हूँ। मतलब आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, आपको 33 का प्रॉफिट हुआ, योर नेट इज 33 इंटू 1 इंटू 25, कितना है 825 रुपीज़ का। समझो ये फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे आप फेल हो गए। ये सक्सेस है, फर्स्ट सक्सेस
फर्स्ट ट्रेड में सक्सेस आया तो आपको 825 का प्रॉफिट, साइड में हट जाओ मार्केट से। आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, फेलियर आया, फर्स्ट ट्रेड फेलियर, -17 पॉइंट्स है, क्वांटिटी 25 है, आपका लॉस होगा -425 रुपीज़। आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 10,000, 330, 300 जो भी है, 10,330 आपका कैपिटल है, ठीक है। उसमें से -425 चले गए। और ये पोजीशन बनाने में आपको कितना लगेगा? जैसे मैंने बोला 280 का अगर ऑप्शन ले लिया आपने, 280 तक अगर ऑप्शन ले लिया तो भी आपके 7,000 बिजी हो रहे, 3,000 फिर भी बफर है, तो छोड़ दीजिए। ये फर्स्ट सक्सेस है तो ट्रेड छोड़ देना, फर्स्ट फेलियर है तो सेकंड आप ट्रेड लोगे, सेकंड सक्सेस है तो आपको आपका सक्सेस रेशो बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स करने पड़ेंगे। ये 50 नहीं, एक्चुअली ये 51 है, बट मैं राउंड फिगर 50 पकड़ रहा हूँ। 33 भी अच्छा लगता है, और ये है 34, लेकिन इसको हम रेफर करेंगे। 17, 34 और 51 में एक रेशो है, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, तो 17, 34, 51। इसको मैं 33 करूँगा राउंड फिगर, और इसको मैं 50 करता हूँ। फर्स्ट सक्सेस, इसके बाद आपने सेकेंड ट्रेड लिया, सेकेंड ट्रेड सक्सेसफुल, 25 पॉइंट्स, फर्स्ट फेल था, सेकेंड सक्सेसफुल। ये क्या रेशो रहेगा? 1250। नेट क्या रहेगा इसमें? नेट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट वॉज अनसक्सेसफुल, माइनस दिस, ओ सॉरी, दोनों का प्लस करना है हमको। 825 पॉइंट्स पे आ गए हो आप फिर से, ओके। अगर सेकेंड सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेकेंड फेल हुआ, तो फेलियर आप कितने में निकलोगे? -17 पे अगेन 25, सॉरी, फिर से -425, मतलब फर्स्ट फेल, सेकेंड फेल, अभी थर्ड सक्सेसफुल लेना है आपको, तो वो आप 50 ही लेना, इसके ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। 50 इज अफोर्डेबल, 50 इज डाइजेस्टेबल। थर्ड सक्सेस 50, हमें मिले 1250, लेकिन नेट यहाँ पे कितना आया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम जीरो, कितने पे आ गए? मा- 400 पे, 17 कितना हो गया? 34 माइनस और 50 प्लस, मतलब फिर भी हमें 16 पॉइंट्स मिले हैं। तो 16 पॉइंट्स को लेके हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ हाफ प्रॉफिट में आगे दिन खत्म कर दीजिए आफ्टर 3 ट्रेड्स। अगर इसके बाद आपको सक्सेसफुल बनना है, मतलब एक ट्रेड फेल, दो ट्रेड फेल, तीसरा सक्सेस आ गया, तो भी आप रुक सकते हो, प्रॉफिट में हो। एक ट्रेड फेल, दूसरा फेल, तीसरा भी फेल आया, क्या होगा? -17, 25 इक्वल्स टू, ओके, नेट क्या होगा इसका? दिस प्लस दिस प्लस दिस, -1275, तीनों फेल हो गए। तो आपको फोर्थ ट्रेड लेना पड़ेगा। फोर्थ ट्रेड आपका सक्सेसफुल आया, थोड़ा बोरिंग लग रहा है बट ठीक है। 50 पॉइंट्स, 25, नाउ आफ्टर 4 ट्रेड्स आप अभी भी जीरो पे हो, ब्रोकरेज गया है कुछ, लेकिन 4 ट्रेड के बाद आप जीरो पे आ गए हो, ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए हो, ओके। नेट प्रॉफिट आपका अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जीरो है। इसमें क्या होता है, अगर आप फर्स्ट में निकल गए तो एक ही ट्रेड लेना पड़ता है। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे सेकेंड अटेम्प्ट में आपको
2 ट्रेड लेने हैं, और मतलब टोटल 2 ट्रेड्स। फर्स्ट में 33 पे निकल जाओ, सेकंड में आपको लेना है तो ये 2 ट्रेड्स है, थर्ड अटेम्प्ट में आपको 4 ट्रेड लेने पड़ रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल, मतलब 4 ट्रेड के बाद अच्छा खासा सक्सेस है, लेकिन 3 ट्रेड के बाद मिनिमम सक्सेस रहेगा छोटा, मतलब समझो चौथा सक्सेसफुल आता। अभी यहाँ पे बोलता हूँ, 2 फेलियर्स, ये और ये फेलियर, और 2 सक्सेस के बाद क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक फेलियर ऐड किया मैंने, और एक फेलियर ऐड किया, और ये सक्सेस ऐड किया, और ये सक्सेस ऐड किया, तो मैं 1650 अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहा हूँ। ओके, 2 फेलियर 2 सक्सेस, तो 3 ट्रेड में मैं इतना अच्छा खासा प्रॉफिट में 400 पे आ रहा हूँ। 4 ट्रेड में उसमें से 3 फेलियर 1 सक्सेसफुल आया, तो मैं 1250 पे आ रहा हूँ। तो ऐसा रेशो मैंने जब निकाला तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, वही मैंने यहाँ पे बोला है, 4 स्मॉल लॉसेस और 2 स्मॉल प्रॉफिट करने के बाद अगर आप हर ट्रेड में, मतलब हर माइनस वाला ट्रेड -17 पॉइंट्स पे क्लोज कर रहे हो, और हर प्लस वाला ट्रेड +50 पे क्लोज कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ट्रेड में अगर मतलब, हाँ यहाँ पे एक एक चीज़ बताना भूल गया, अभी यहाँ पे आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए, 4 लिए ना, तो आपने जो पॉइंट्स पकड़े हैं उसको भी आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आपने ये जो अगर आप रेशो पकड़ोगे 1 2 3 और 4, ये टोटल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, किधर गया, नहीं दिख रहे, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 66 पॉइंट्स, ओके, डिवाइडेड बाय 4 बार ट्रेड लिया, तो आपका एवरेज 16.35 का है, मतलब हर ट्रेड में आपने 16 पॉइंट्स निकाले हैं सिर्फ। इसका मतलब क्या है, 25 इंटू 16 अगर आप करते तो भी आपका आंसर वही आता, 412 या 400, 412 और 400 वही आता आपका आंसर। ओके, इसका मतलब ये है, अगर ये 6 ट्रेड में आप -1750 करोगे तो आपका एवरेज 33 ही आएगा, या फर्स्ट ट्रेड में आप 33 में निकल जाओ, मतलब आप एफर्ट जितना भी ज्यादा डालोगे, फर्स्ट के सक्सेस के बाद निकल गए तो 33 इज बुक्ड और ओके टू गो। अगर आप फर्स्ट के बाद नहीं निकले तो सेकेंड टाइम आपको एफर्ट्स लेने, एक तो 50 में क्लोज करना है, तो आप प्लस में आओगे। उसके बाद और एफर्ट्स लेने के बाद अगर 6 ट्रेड्स ले रहे हो तो भी आपका एवरेज 33 आ रहा है। ये एक्सेल शीट बता रहा है। क्या आप लोग ये चीज समझ रहे हो, समझ पा रहे हो? मतलब एक्सपोनेंशियली हमें ट्रेड लेने पड़ रहे हैं। अगर फर्स्ट में सक्सेस नहीं आया तो उसको मिटिगेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 ट्रेड लेने पड़ रहे हैं, 2 ट्रेड लेने पड़ रहे हैं। 2 में सक्सेस नहीं आया तो 4 लेने पड़ रहे हैं हमें। तो ऐसे करते करते हम मैक्सिमम तो 6 ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हमारा थियरी बोलता है, पेशेंस जोन थियरी बोलता है मैक्सिमम बैंक निफ्टी में 6 ट्रेड लीजिए एक दिन में। ओके, अभी इसके बाद अगर वो हमने किया तो क्या होगा, अगर 833 रुपीज़ आप एवरी डे नेट प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, अगर आपने ये 5 डेज किया तो आपके एक वीक का प्रॉफिट है 4000 रुपीज़, नॉट अ बिग प्रॉफिट। आपके 4 वीक्स का प्रॉफिट हो गया 16,667। ओके, अगर आप यही एक्टिविटी एक साल कंटिन्यू करते हो तो आपका 10,000 का प्रॉफिट 33 पॉइंट्स प्लस में क्लोज करने के बाद 2 lakhs का बन सकता है, यही एक्टिविटी रिपीट करने के बाद। ओके, अगर आपको इसको कंपाउंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसमें से 6000 जो आपका प्रॉफिट है, आपका कैपिटल ये था, आपका नया प्रॉफिट ये है, इनको ऐड कीजिए। इसमें मैंने क्या कंसिडर किया है, मैंने माइनस भी कंसिडर किया है, प्लस भी कंसिडर किया है। सिर्फ एक मोटिव क्या है, हर दिन +33 पॉइंट्स में निकालना। कितना डिफिकल्ट है पहले बोलो तो मैं आगे का बात बोलता हूँ। 33 पॉइंट्स प्लस में बुक करना कितना डिफिकल्ट है। आज ज़्यादा लोग नहीं है सेशन में, जितने लोग हैं उतना रिस्पॉन्ड करोगे तो भी अच्छा है। पॉसिबल समता का एवरेज इज 50, समता का ऑन एन एवरेज डेली वो 50 पॉइंट्स में निकल गए। इट इज हाईली पॉसिबल, मुझे लगता है। आप बोलो यस, ऑप्शन सेलिंग में 33 आ सकता है। एक छोटी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। और पहले माइंड में पॉसिबिलिटी लगनी चाहिए, क्योंकि माइंड में पॉसिबिलिटी होगी तो आगे की चीजें बन सकती हैं। ओके, देखो, पहले ये आगे जाने से पहले पॉसिबिलिटी बताता हूँ मैं कैसे होता है ये। नया पेज ओपन कर रहा हूँ। जिसका भी डेल्टा 70 है,
डेल्टा का मतलब क्या है, समझो 23,700 एंड 23,800 सी देख रहा हूं मैं, अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट जब 100 पॉइंट्स का मूव कर रहा है तो ये 700 का जो ऑप्शन का प्रीमियम है समझो 280 है, ये बन रहा है 287, ये बन रहा है 287। ये ऐसी चीज तो आपने, सॉरी 287 नहीं, 350, ये वाला चीज तो आपने देखा रहेगा, राइट। जो ऑप्शन एट द मनी या थोड़ा सा एक स्ट्राइक दूर होता है उसका डेल्टा 70 होता है, ओके। तो जिसका डेल्टा 70 है ना, वो वाले ऑप्शंस अपने को टारगेट करने हैं। मतलब हर 100 पॉइंट्स पे 70 पॉइंट्स का मूव दे रहे हैं ऑप्शन, ऐसा हमें देखना है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, चैट विंडो में यस और नो बोलिए। ये चीज समझ में आई? जिसको नहीं आई नो बोलिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज अगर आप समझ गए, ये छोटी सी चीज अगर आप समझ गए ना, तो आगे जाके हम इसको एक बड़ा कैपिटल या बड़ा रिस्क कैपिटल बना सकते हैं। मेरा ये मोटिव है, कैपिटल के साथ एक रिस्क कैपिटल भी बढ़े, जिससे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग हमेशा रिस्क कैपिटल पे ही होती है, कैपिटल पे ट्रेडिंग नहीं होती है। कैपिटल इज जस्ट अ कुशन, रिस्क कैपिटल एक कैपेसिटी हम बिल्ड करते हैं। कैपिटल का हेल्प ले लेके रिस्क कैपिटल की कैपेसिटी जैसे जैसे बिल्ड करेंगे ना, तो ट्रेड बनेगा, तो बड़े ट्रेड्स निकलेंगे, ओके। तो 70 हर 100 पॉइंट्स पे 70 का मूव, मतलब जो ऑप्शन 280 में आपने लिया है वो 350 जा सकता है, या 350 से सेल कर रहे हो 280 आ सकता है, ये इसका मीनिंग था। अभी अपना पेशेंट जोन का रेंज क्या होता है, एवरेज जोन 1% ऑफ इंडेक्स। 1% इंडेक्स मतलब 25,000 का इंडेक्स है, सॉरी 23,000 चल रहा है, तो 230 का तो रेंज बनेगा। तो हमारा पीजेड का रेंज बन गया 230, मतलब हमारा जब टारगेट निकलेगा तो कितना निकलेगा, इसके 2 टाइम्स। सब कुछ मैं अलाइन करके आपको बता रहा हूँ, इसके 2 टाइम्स टारगेट निकलेगा, राइट। तो 460 का रेंज, मतलब क्या हुआ, हर 100 पॉइंट्स का जोन 670 का रेंज दे रहा है। तो 460 का कितना देगा मूवमेंट, 460 का अगर मार्केट ने मूव दिया तो ये भी प्रोपोर्शन में जाएगा, राइट। तो समझो 100 पे 70, तो 460 पे कितना, ये हमारा पुराना मैथ्स है। तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना, टोटल 322 पॉइंट्स का मूव है। 322 पॉइंट्स के मूव में से हमको पकड़ने हैं 10%, कितने हो गए, 33। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग 100% मूव पकड़ो, 10% तो पॉसिबिलिटी है, लोएस्ट पॉसिबिलिटी पे मैं चल रहा हूँ, पकड़ सकते हैं, यस और नो। अगर ये पकड़ सकते हैं, आपको माइंड में आपके आंसर यस आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, इसको एक एक फॉर्मूला में पुट कैसे कर सकते हैं। इसके इसका जो हाफ है वो हमारा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है, हमारा पेशेंस जोन 200 पॉइंट्स का है, वो हमारे अगेंस्ट 50 पॉइंट जा सकता है। तो अगर हमारा ऑप्शन 100 पॉइंट्स का है, वो 70 का मूव दे रहा है, तो वो 35 पॉइंट्स अपने अगेंस्ट जा सकता है, राइट। अगर 100 का हमारा सॉरी मूव है, वो 70 का रेंज दे रहा है, तो 50 का अगर ऑप्शन 50% हाफ चला गया, मतलब हाफ पॉइंट हाफ रेंज पे चला गया, तो हमारा ऑप्शन 75 पॉइंट से मूव होगा। अगर वो 1/4 रेंज दे रहा है तो ये 17 पॉइंट से मूव होगा। और हमारे जोन में से अगर हमारा पीजेड है, उसमें से 1/4 रेंज हमारे रिवर्स जा रहा है, उसके पहले तो हम एग्जिट ले रहे हैं, मतलब हम 17 पॉइंट्स पे एग्जिट ले सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। मतलब हमारा स्टॉप लॉस 17 पे हमें एग्जिट देगा या नहीं देगा। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मैं रिपीट करता हूँ।
कोई भी ऑप्शन 100 पॉइंट्स मतलब स्ट्राइक 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो ऑप्शन 70 पॉइंट मूव कर रहा है। तो स्ट्राइक अगर 50 पॉइंट्स मूव कर रहा है मतलब मार्केट जो है 50 पॉइंट से मूव कर रहा है तो 35 मूव करेगा। मार्केट अगर 25 पॉइंट से मूव कर रहा है तो वो 70 नहीं करेगा। ये रेशियो समझ में आया? इसको मैं और अच्छे डॉक्यूमेंट में प्लेस करके फिर से ये लूँगा, लेकिन मुझे ये बताना थोड़ा ज़रूरी लगा कि ये क्यों और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं अभी फटाफट बता रहा हूँ आपको इस सेशन में। ओके, गॉट इट। अभी ये क्या है ये बताता हूँ। हमारा पीजेड है 200 पॉइंट्स का। ओके, 200 पॉइंट्स का 1/4 इज 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट में हमें मैक्सिमम डैमेज क्या होगा? 35 पॉइंट्स का डैमेज होगा। लेकिन अगर हम 25 पॉइंट्स रिवर्स होने के बाद निकल गए तो एटलीस्ट 17 पॉइंट्स पे हम बुक कर सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस, जिस भी ऑप्शन में हम एंटर करेंगे उसमें से। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ वापस एक शीट पे। ये क्या बोलता है? एक छोटा लॉस बुक कीजिए -17। तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा मिलेगा जिसका डेल्टा 70 है ना, वो ऑप्शन हमें ये फिजिबिलिटी देगा। अगर आपको डर लग रहा है तो 60 वाला ऑप्शन लीजिए, और डर लग रहा है 50 वाला ऑप्शन लीजिए। जिसका डेल्टा 50 है वो तो -17 देगा ही नहीं अपने को। तो जो 70 है वो -70 तक हमें रुकाएगा। और वो 50 पॉइंट्स का स्मॉल प्रॉफिट दे सकता है क्या? यस, डेफिनेटली दे सकता है। अगर वो जोन के अंदर भी मूव हुआ, मतलब हमारा जोन रेंज 200 पॉइंट्स का है समझो। 200 पॉइंट्स में ये 70 पॉइंट 100 के लिए जा रहा है, तो 200 के लिए कितना जाएगा? 140। तो 140 में 50 पॉइंट्स पकड़ना इजी है डिफिकल्ट है? इनसाइड ट्रेड करने के बाद इट इज ऑल्सो 1/3, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है 1/3 मूव भी हम पकड़ सकते हैं। तो जोन के अंदर भी हम इसको पकड़ के हमारा टारगेट जो है इसको 1/4 कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 33 के अराउंड, राइट। 33 इंटू 4 कितना होता है? 132, मतलब इसमें भी फिट हो रहा है। 140 का मूव दे रहा है तो हम 130 मतलब 33 पॉइंट्स 1/4 भी मूव पकड़ सकते हैं। मतलब हम 50 का भी, हम 50 भी पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, 33 भी पकड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा हम कर पाए तो यहाँ पे आ जाइए। तो ये क्या बता रहा है? आपके 4 ट्रेड भी -17 पे टूट गए और 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव आ गए तो भी आपका एवरेज 33 है। या आपके फर्स्ट ट्रेड में 33 निकल गए तो भी आप 833 रुपीज़ आप कमा सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका प्रॉफिट बनता है, टोटल प्रॉफिट 16,617 बनेगा, उसमें से 10,000 आप कैपिटल में ऐड कर दो और 6,000 आपका प्रॉफिट साइड में कर दो। रिमूव प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बचा दिया तो आपका नया कैपिटल बन गया ये। मतलब इसको और इसको ऐड करोगे तो आपका एक नया अमाउंट आ जाएगा, उसमें से 633 माइनस करोगे तो ये नया कैपिटल बन गया। नया कैपिटल क्या है? नया कैपिटल आपको एक नया रेंज देगा। आप 50 पॉइंट से 50 के नए लॉट साइज से ट्राई कर सकते हो। मतलब आपका कैपिटल यहाँ पे डबल हो गया। आप यहाँ पे -17 पे निकलोगे लेकिन 50 से निकलोगे तो आपका लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। प्रॉफिट 2 टाइम्स हो गया, लॉस भी 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन एवरेज 33 पॉइंट्स बनाने के बाद आप अभी एक नया रेंज बनाओगे, नया प्रॉफिट रेंज। उससे क्या होगा, नेक्स्ट 5 डेज में आप 8,000 बनाओगे। एक साल ये एक्टिविटी कंटिन्यू किया तो आप 20,000 को 4 lakhs बना सकते हो। करना क्या है? 33 पॉइंट्स पकड़ना है। दिन शुरू हो गया, स्नाइपर की तरह बैठना है, 33 पॉइंट्स पकड़ना है, बाहर होना है मार्केट से। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मैंने दिखाया सीक्वेंस कैसा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आपको 50 वाले को ट्राई करना है जहाँ पे आप 50 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, तो आपका एवरेज हो जाएगा 33। थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपके 2 स्टॉप लॉस चले गए -17 के, तो आपको 150 आपने पकड़ा तो एटलीस्ट आपको 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। आपको और एक ट्रेड लेना है तो आपका एवरेज 33 पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा। ऐसे करके हम 33 पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हर महीने में क्वांटिटी हमने बढ़ा ली, मतलब आफ्टर एवरी 20 ट्रेडिंग सेशंस और आफ्टर एवरी 20 सक्सेसफुल ट्रेड्स, दीज आर 20 सक्सेसफुल ट्रेड्स। मतलब ये जो काउंट है ना, ये अंदर के काउंट में बोल रहा हूँ। एक दिन का एवरेज मेंटेन करके आपका एवरेज 33 पॉइंट्स का निकाला, जो समता अभी प्रैक्टिस कर रही है। समता का एवरेज इज 50, समता के लिए 33 इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, आपको जस्ट क्वांटिटी में मैनिपुलेशन करना है, माइंड को एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट मंथ आपने डबल कर दिया, आपको 41,000 की ज़रूरत है, आपके प्रॉफिट में से निकाल लो प्रॉफिट साइड में, आपका छोटा सा प्रॉफिट साइड में आ जाएगा, आपका नया कैपिटल बन जाएगा। नए कैपिटल से आप अगर ट्रेड कर रहे हो, ओके,
नए कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप जाओगे इस मंथ में जाओगे तो इस मंथ में आप उस 10,000 के प्रॉफिट को 1,60,000 कितना हो रहा है ये 1,60,000 कर सकते हो, और उसमें से 1,00,000 अराउंड 95,000 आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट साइड में रख सकते हो, और आपका नया ट्रेडिंग कैपिटल कैन बी 1.65। मतलब ये 200 क्वांटिटी पे जैसे आप पहुंच जाते हो ना, आपका एक नया कैपिटल बन जाएगा। दैट न्यू कैपिटल इज दैट न्यू कैपिटल इज 1.65, और आपका साइड में रखा हुआ प्रॉफिट इज 1 लाख। तो यहाँ पे आपका 10,000 का जो कैपिटल है वो 1 लाख का प्रॉफिट बन सकता है। ओके, करना क्या डिफिकल्ट है, सिर्फ 33 का एवरेज मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन पेशेंस जोन और हमने जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज बोली है, मैंने सब कुछ पिक्चर क्लियर किया है। अभी इट इज़ अप टू यू, आपको हर दिन में वेरिएशंस लाना है, मतलब कभी 50 पॉइंट्स पकड़ने हैं, कभी 1000 पकड़ने हैं, कभी 200 पकड़ने हैं। उसके अलावा 33 पकड़ के चुप बैठना है। वो एक ट्रेड के बाद आ जाए तो चुप बैठो, 2 के बाद क्या एफर्ट्स लेके चुप बैठना है, 3 के बाद 4 के बाद। अगर आप ये कर सकते हो तो ये बड़े बड़े क्वांटिटी पे मत जाइए। इसमें ट्रेडेबल क्वांटिटी माइंड को डाइजेस्ट होने वाली 400 है। 400 तक भी आप वो 10,000 को आप लेके जा सकते हो 6 lakhs तक। सॉरी, ये तो ये इनका जो टोटल करोगे ना आफ्टर 400, ये कितना होता है टोटल, एक मिनट, 6 lakhs ही होता है शायद से, मैं फिर से टोटल करता हूँ। 5,27,000 आप इसको कर सकते हो आपके 10,000 के कैपिटल को। नथिंग रॉकेट साइंस, ये अपने साइड में रखा हुआ प्रॉफिट है और ये आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। मतलब ये आपका प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, एंड दिस इज योर रिस्क कैपिटल। आप आपका रिस्क कैपिटल जैसे ही बढ़ाते जाओगे ना, ये रिस्क है वन, मतलब आफ्टर फर्स्ट मंथ, ओके, यहाँ पे आपने प्रॉफिट साइड में निकाला है, ये जो कैपिटल है इसका हाफ भी हो गया ना, तो आप फर्स्ट मंथ में ही आ जाओगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं। मतलब ये और ये टोटल करोगे तो आप फर्स्ट मंथ के प्रॉफिट में आ जाओगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी इलॉजिकल लग रहा है तो मुझे बोल दो। अगर सब कुछ लॉजिकल लग रहा है तो हम ये टू लाइन्स क्लब में इसको हम एक्टिवली ट्रेड करके टेस्ट करने वाले हैं। हर बंदा 33 पॉइंट्स के लिए रन करेगा, हर दिन में 33 पॉइंट्स अर्न करेगा। क्वांटिटी हम मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट मंथ के लिए हमारी क्वांटिटी होगी 25, सेकेंड मंथ हम ट्रेड करने जाएंगे, इतना कैपिटल इतना प्रॉफिट हम साइड में रखेंगे। अगर समझो इन कोइंसिडेंटली अगर हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला, कैसे मिल सकता है, आपका प्रॉफिट 33 पॉइंट्स प्लस में चले जाने के बाद 50 तक चला गया, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा दीजिए 33 पे, और अगर कभी लकीली वो 50 से पीछे आया ही नहीं, सो दैट कैन गिव यू अ ह्यूज पॉइंट, वो आपके लिए बोनस हो जाएगा। यहाँ पे एक बोनस ऐड करता हूँ मैं 100 पॉइंट्स का। आप देखोगे आपका प्रॉफिट रेशो कितने पॉइंट से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। आपका ये जो सक्सेस का रेशो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा एक दिन का प्रॉफिटेबल ट्रेड ऐड करने से, बिग प्रॉफिट मेकिंग। इसके लिए इसको मैं सरप्राइज एलिमेंट रख रहा हूँ। अगर हमें मिला वो कंसिडर नहीं करते हैं, अगर हमें मिला तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं। हमारा फोकस है 50 पॉइंट्स कैच करना, हर स्मॉल प्रॉफिट अराउंड 50 तक, और हमारा एवरेज मेंटेन करना 33 पॉइंट्स। 7 लोग बचे हैं सेशन में, इनमें से कितने लोगों को लग रहा है ये डिफिकल्ट है। हमने वर्स्ट में से वर्स्ट सिनारियो कंसिडर किया है, वर्स्ट से वर्स्ट, सब में वर्स्ट। कितना डिफिकल्ट है, आगे का मैजिक भूल जाइए, इधर फोकस करते हैं 4 मंथ्स। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, हमारे पास पीजेड है, पीजेड रेंज है, पीजेड रेंज है, हमारे पास ऑप्शन चूज करने की स्ट्रेटजी है। 70 वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें वो फंसाएगा नहीं, 70 का हाफ कर दो, वो तो जिंदगी में कभी नहीं फंसाएगा। और ये सबको कंसिडर करके एक अच्छा खासा ट्रेड प्लेस करके 33 पॉइंट्स पे एग्जिट लेके हम 10,000, नॉट अ बिग कैपिटल, 10,000 को हम 1 लाख बना सकते हैं 4 मंथ्स में। मैंने इसको मैं 10,000 को
10 लाख बनाने जाता हूँ हर बार। विशाल जी को पता है, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ये चीज़ को। 7 टाइम्स मैं फेल हो गया हूँ। दिस इज माय 8th अटेम्प्ट। किस चीज़ के लिए? आफ्टर 400 क्वांटिटी में मैं जीरो कर रहा हूँ खुद को। 400 क्वांटिटी मतलब मैं 10,000 को 1 लाख बना रहा हूँ, लेकिन 1 लाख को 10 लाख बनाने जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे सक्सेस अभी तक इतना अच्छा खासा स्मूथ नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि माइंड कभी ना कभी हैंडल नहीं कर पाता है कुछ चीज़ें। ओके, what would be the amount if big profit is 100? ओके, यहाँ पे अगर बिग प्रॉफिट 100 करते हैं हम, ये एक्सेल शीट हमें पूरा बता देगा। अगर कोई भी एक बिग प्रॉफिट हमने 100 का पकड़ा तो हमें 4th मंथ में हम पहुंच रहे हैं, टोटल हमारे पॉकेट में होगा मत देखिए, नहीं 4th नहीं है, सॉरी। चलो हर मंथ ऑन मंथ हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं ये बता दो। पहले मंथ में अगर हर दिन में, हाँ ये हर दिन का रेशो है, हर दिन में आपका एवरेज है 133, ये एवरेज है 133 अगर आ रहा है, एवरेज 133 आ रहा है ना, तो आप एक महीने में 10,000 को 77 तक लेके जा सकते हो। इसमें माइंड थोड़ा सा हिल जाएगा, क्योंकि 133 हर दिन आना मैं नहीं समझता हूँ इतना पॉसिबल है, लेकिन सोने पे सुहागा अगर हमें मिला भी ट्रेंडिंग ट्रेड तो अच्छा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि 4, चलो इसमें हम रेशो चेंज करते हैं, हमें 3 अनसक्सेसफुल ट्रेड मिले, बड़ा प्रॉफिट बाद में कंसिडर करते हैं। पहले मैं सक्सेस से शुरू करता हूँ। ये मैथ्स कैसे चलता है, पहले हम सक्सेस से शुरू करते हैं। चलो हमें मिला एक 50 पॉइंट का सक्सेसफुल ट्रेड, हर दिन 50 पॉइंट का एवरेज हमारा 50 है, हमारे एंड ऑफ द मंथ हम 32,000 प्लस में आ जाएंगे। चलो हमारा सक्सेस रेशियो इतना तगड़ा नहीं कि हमारा फर्स्ट ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल जाता है, हमारा फर्स्ट ट्रेड हमेशा लॉस जाता है, फिर हम सक्सेस लेते हैं। एवरेज आ गया 33 दिख रहा है यहाँ पे, तो भी हम जा रहे हैं 24,500 पे, 10,000 को हम बना रहे हैं, टोटल 24,500, उसमें से हमारा नया ट्रेडिंग कैपिटल साइड में रख दिया और ये प्रॉफिट हमने साइड में कर दिया। चलो हम इसको स्मॉल लॉस 2 बना रहे हैं, स्मॉल 2 लॉस के बाद एक प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम जा रहे हैं एटलीस्ट नेट प्रॉफिट 417 पॉइंट का, मतलब मंथ में अगर देखने जाएंगे, आपने प्रॉफिट अगर निकाल दिया, प्रॉफिट कुछ भी निकाल नहीं सकते हो, तो अपना 17,000 ही प्रॉफिट में है हम लोग, प्रॉफिट कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, रिमूव प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, तो हम नहीं निकाल सकते प्रॉफिट। ये 417 है, नए महीने में हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम 3 ट्रेड में निकल रहे तो हमें चौथा ट्रेड लेना जरूरी है, 4th ट्रेड समझो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, हम फिर से आ गए 42,000 प्लस में। लेकिन हर पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मैंने पकड़ा है, एवरेज देखिए यहाँ पे 67 का आ रहा है, मतलब 2 पॉजिटिव ट्रेड के बाद एवरेज हमारा बढ़ रहा है। ओके, अभी 3 निगेटिव ट्रेड 2 पॉजिटिव ट्रेड, एवरेज आ रहा है हमारा 50, तो भी हमारा रेशो अच्छा है। 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव, एवरेज 32, 5 निगेटिव 2 पॉजिटिव, एवरेज 17, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट रिमूव नहीं कर सकते, हमारा नया कैपिटल नहीं बन सकता है जिसकी ज़रूरत है। हम यहाँ पे एटलीस्ट 19,500 पे निकलेंगे, मतलब ये हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे हम रिमूव नहीं कर सकते, ये माइनस अमाउंट आ रहा है ना, हमें नया कैपिटल ऐड करना पड़ेगा नए मंथ में 50 क्वांटिटी से जाने के लिए, तो हमें ये रेशो अच्छा नहीं रख सकते हम लोग। मतलब 7 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें से 5 फेल जा रहे हैं ना, तो हमारा अकाउंट वाइप आउट होगा, धीरे धीरे वाइप आउट होगा। एक ही सक्सेसफुल है, 5 लॉस मेकिंग 1 प्रॉफिट मेकिंग, तो हम वाइप आउट हो गए, हम माइनस, हमारे पॉकेट में से कुछ पैसा देना पड़ रहा है। मतलब हमें सक्सेस रेशियो मेंटेन करना है, एटलीस्ट 2 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट 3 निगेटिव, तो हम सॉरी 3 नहीं 2 निगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव को खाता है। अभी इसमें मैं रेशियो बताता हूँ कि हम कर रहे हैं क्या, क्यों ये हो रहा है, ऐसे वर्क क्यों कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर रहा है। सो बिग loss, small loss, small profit, big profit. Okay, so small profit is अपना small profit is 50, तो big profit is इसका ट्वाइस पकड़ता हूँ,
एंड स्मॉल लॉस का है इसका डिवाइडेड बाय 3। इसको राउंड कर रहा हूँ मैं, राउंड 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 राउंड, ये आ रहा है 17। ओके, एंड बिग प्रॉफिट, बिग लॉस क्या है? बिग लॉस इज अराउंड इसका 6 टाइम्स, मतलब 6 के 6 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, तो वो भी 100 आ रहा है। ओके, अब हमारा एवरी स्मॉल प्रॉफिट विल किल 3 स्मॉल लॉसेस। पॉसिबल है? एवरी स्मॉल प्रॉफिट कैन किल 3 स्मॉल लॉसेस, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वही हमारा वेपन है। और एवरी बिग प्रॉफिट विल किल 6 स्मॉल प्रॉफिट्स, मतलब ये -17 है। समझ में आ रहा है ये रेशो? बिग प्रॉफिट इज ट्वाइस, ये 2x है, ये 2x है। हमारा मेजर फोकस स्मॉल प्रॉफिट पे, स्मॉल प्रॉफिट का 2x इज दिस, स्मॉल प्रॉफिट का 1/3 x, 1/3 इज दिस, 1/3 is 2 times 1/3 टाइम्स, ये हमारा बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। -2 टाइम्स ऑफ, -2 टाइम्स ऑफ क्या है ये? स्मॉल प्रॉफिट, मतलब एक बिग लॉस किया ना, 2 स्मॉल प्रॉफिट किए तो भी हम 0 पे आएंगे। ये तो समझ में आ रहा है आपको? इसमें वर्डिंग में लिख रहा हूँ, करने नहीं दे रहा मुझे। ओके, और अगर 6 बार 6 टाइम्स 6 टाइम्स स्मॉल लॉस, वो भी बिग लॉस के बराबर है। सब कुछ हमारे ट्रेड फेल हो गए, हमारा दिन खराब है, तो ये एक बिग लॉस होगा, तो हमें एक बिग प्रॉफिट करना पड़ेगा इसको मिटिगेट करने के लिए। तो ये प्रोपोर्शन हमने जो मेंटेन किया है ना, और जो क्वांटिटी हमने मेंटेन किया है, ये मैजिकल फिगर अगर सब कुछ सेट हो गया, तो आप लोगों को कितना डर लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये जो एक्सेल शीट हम सिर्फ पेपर पे देख रहे हैं, वो रियलिटी में आ सकती है या नहीं? कितना आप कन्विक्शन बताइए, 1 to 100 में से पॉसिबिलिटी क्या लग रही है आपको? अगर आप वर्कआउट करने जाओगे तो परसेंटेज ऑफ फेलियर आपके कितने रहेंगे, मतलब कितने परसेंट कन्विक्शन, कितना परसेंट कन्विक्शन आपको लगा है? प्लीज चैट विंडो में बोलिए। विशाल जी बोल रहे 80%।